हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं साकिर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है एलजेब्रा। टॉपिक का नाम क्या है? एलजेब्रा, बीजगणित। आप इस टॉपिक को बार बार पढ़ चुके हो, फिर भी आपके क्वेश्चन अगर इसमें गलत हो रहे हैं तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि मैं कई क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, एक तो रिपीट होते हैं, पीछे के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से, उन क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ बनाई है टॉपिक वाइज, और वो पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो टेलीग्राम चैनल को आज सब्सक्राइब कर लो। साथ में अगर चैनल को अभी तक, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक में कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूं, उन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग आपको वो फॉर्मूले कहां यूज कर सकते हो आप लोग। अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो मैं आपको इनका यूज करना भी आपको बता देता हूं। तो इसको क्या होगा, आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको सुविधा होगी इनसे। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो पहला मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। पहला फॉर्मूला आपको बताता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक दूसरे फॉर्मूले से हम इनको जोड़ करके याद रखने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, फॉर्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो, इसी फॉर्मूले से मैं एक फॉर्मूला और आपको करके बताता हूं। तो वो फॉर्मूला अगर आपको कहीं पर भी इनकी जरूरत पड़े तो आप उनको आसानी से, अब देखो आपको फॉर्मूले तो कोई पूछने से रहा तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, कहां जरूरत पड़ेगी वो क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वहां आपको कैसे इनको यूज में लेना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, एक ही है हमारे पास। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो। तो अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो बराबर में चिन्ह है ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये इधर चिन्ह चेंज हो जाएगा नीचे, तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4ab। अब दूसरा है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जैसा है वैसा लेने दो, प्लस आपको करना है तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में। अब इसके बाद में हम लोग और बात करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लास्ट तक रुके रहना सभी बच्चे, कोई भी बीच में क्लास मत छोड़ना। तो देखिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या बच्चों, मान लो कि आप इनमें से आप ये मान लो चलो a प्लस बी का, तो ये दो को एक मान लो, किन्हीं भी दो को एक मान लो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करो, आपके आसानी होगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। पर उसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप करोगे। तो ये ध्यान रखना, इसमें 3 है तो तीन वाली तो स्क्वायर लगा करके फिर उसमें दो का जोड़ा बना करके लिख दो, अंदर में 2 के गुणा में दो का जोड़ा बना करके प्लस में लिख दो। ठीक है, आया समझ में। अब एक फॉर्मूला और है, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये 5 फॉर्मूले मैंने आपको बताया। स्क्वायर में से बात करें जब घात 2 तब बात कर रहे हैं इसके। अब इन पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व कराता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग 3 घात पर भी बात चलेंगे, 3 घात वाले क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूं, देखो दोबारा भी एक बार कह रहा हूं कि देखो ज्यादा क्वेश्चन यहां पर करवा नहीं पाता, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। मैंने पहले भी कई क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। मैंने जिन क्वेश्चन पर स्पेशल आपको कोर्स करके बताया वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पीछे के एग्जाम में। तो आप लोग, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं, तो वो क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद सोल्व कीजिए। खुद जब तक सोल्व नहीं करोगे मैथ के क्वेश्चन, तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। खुद को तो आपको सोल्व करने ही होंगे।
चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 107 इंटू 93, 107 इंटू 93। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे गुणा करने के लिए बैठोगे तो आपको लगेगा इसमें टाइम, और अगर आप बीजगणित के सूत्र से आपको इसको अलजेब्रा के सूत्र से सोल्व करते हो तो आपका जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 100 प्लस 7 गुणा 100 माइनस 7, 100 माइनस 7 ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आराम से। तो अब इसको मैंने फॉर्मूला आपको बताया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 10,000 माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा 51, 1 5 9, 9,951। अब ये आ गया आपका, जल्दी से सेकंडों में क्वेश्चन सोल्व हो गया आपको। इस तरीके से अगर आपने एलजेब्रा की क्वेश्चन से इसको सोल्व किया, एलजेब्रा की फॉर्मूला से इसको सोल्व किया है, तो आपका हो गया सेकंडों में सोल्व। अगर आपको ऐसे में इसका सोल्व करते आप इसका गुणा करने के लिए बैठ जाते तो आपको लगता है इसमें टाइम। तो एलजेब्रा क्वेश्चन, एलजेब्रा का जो फॉर्मूला आपको कहां यूज होता है वो आपको बता रहा हूं। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो उसमें आप लोग इस फॉर्मूले, अब देखो आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके सोल्व नहीं होंगे। कोई चाहे ये अलजेब्रा की बात नहीं, चाहे मैथ का कोई भी टॉपिक हो, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो, मेरा एग्जाम में एक भी नंबर इस टॉपिक में नहीं कटे, तो आपको खुद को तैयारी करनी होगी, खुद को क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। जब तक खुद सोल्व नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। देख लिया, रट लिया, रटने में 10 रटे 2 या 8 भूल गए, नहीं, वो काम नहीं करना है। तैयारी करो, कोई भी टॉपिक तैयार करो, एकदम अच्छे से तैयार करो, उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आना चाहिए, चाहे कहीं से भी क्वेश्चन को केस से भी घुमा करके पूछ ले। वो तब भी कर पाओगे जब आप पूरी क्लास अटेंड करोगे, खुद मेहनत करोगे, तभी जाकर, ऐसे नहीं होगा। तो ठीक है, लास्ट तक पूरी क्लास अटेंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 370 का स्क्वायर माइनस 369 का स्क्वायर। अब कई क्वेश्चन तो, कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो इतने जल्दबाजी करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते भी नहीं है, कहते 370 माइनस 369 एक कर बोले, ऑप्शन 1 भी मिलेगा आपको, और वो करके आ जाओगे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत। ध्यान से पढ़ना, स्क्वायर लगा रखा है। तो देखिए मैंने आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कहां जरूरत पड़ती है, कैसे जरूरत पड़ती है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ऐसा भी मिल जाएगा, दोनों किसी में भी कन्वर्ट कीजिए, जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सरल करने के लिए, क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की। तो बताइए इसमें क्या बता रहा है आपको, तो 370 प्लस 369 इंटू 370 माइनस 369, ये तो 1 हो गया, ये जोड़िए 739 इंटू 1 बराबर 739, 739 आया समझ में क्वेश्चन। तो देखो अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे समझ में आ गया। अगर यहां से आप लोग करते, या तो इसका स्क्वायर निकालते, फिर इसका स्क्वायर इसमें से घटाते, टाइम लगता ना आपको। तभी तो कह रहा हूं कि बीजगणित के फॉर्मूले आपको यूज करने आने चाहिए। यूज करने तभी आएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस खुद करोगे। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। बढ़िया बच्चों, a प्लस बी बराबर 7 तथा a इंटू बी बराबर 12 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, ये आपको सोल्व करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको ऐसे लिख सकते हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान अपने को निकालना, तो इसका इधर रख दीजिए, तो ये अपने पास आ गया। a प्लस बी का मान आपको दे रखा है, a इंटू बी का मान भी आपको दे रखा है, यहां पर दे रखा है ना, तो ये मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो a प्लस बी का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 इंटू 12, a इंटू बी का मान कितना है 12 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 24 बराबर 25।
आया कि नहीं आया ना क्वेश्चन समझ में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला नहीं देगा, पर फॉर्मूला आपके याद रहना जरूरी है। अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, वहां पर माथा पकड़ कर बैठ जाओगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। रख के हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर मंजिल के, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है। फॉर्मूले के अलावा भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा, आपको साथ में एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। वो बहुत ही आसान ट्रिक है, बस आपको तो एक बार देखना पड़ेगा, खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही अब एक बार लगा करके देख लेते हैं। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू x। तो x से x कट गया, ये 2 बच गया हमारे पास। तो ये अपने को मान पूछ रहा है, तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा दो, तो ये स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 9 गया, और 9 माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7 हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दे और ये पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर कोई भी मान दे दे, आपको 3 की जगह कुछ भी दे दे, 3 की जगह कुछ भी दे दे, प्लस दोनों के बीच में चिन्ह यहाँ पर है, तो आपको क्या करना होगा, जो ये मान है इसका स्क्वायर कर दो। ये अगर आपको निकालना हो, तो ये अगर आपको निकालना हो, ये मान अगर आपको निकालना हो, तब x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये आपको अगर निकालना हो, ये आपको निकालना होगा ये मान, तो आपको क्या करना होगा, ये जो मान आपको दिया इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दो। शॉर्ट ट्रिक हो गई ना, कुछ भी नहीं करना पड़ा, एकदम बिल्कुल आसान तरीका था, एकदम बिल्कुल आसान। बस करना आपको इतना ही पड़ेगा, ज्यादा आपको माथापच्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है। ज्यादा माथापच्ची वाला काम तो है नहीं। ये आपको अगर पूछ ले और यहां पर भी अगर प्लस में मान दे रखा है, यहां पर आपको प्लस में अगर मान पूछ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, मैंने बता दिया स्क्वायर करो और उसमें से 2 घटा दो। उसके अलावा हुआ ना, क्वेश्चन बहुत ही सरल आपको दे रखा है, क्वेश्चन बहुत ही सरल, आपसे बहुत ही सरल है क्वेश्चन, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। इसका मान दे दे, इसका मान अगर आपसे पूछ ले तो क्या करोगी, इधर इसका मान दे दे तो उसमें 2 जोड़ दोगे ना, तो वही बात होगी, 2 इधर लाकर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा, इसका मान आ जाएगा। फिर इसका आपको उसमें थोड़ा आपको ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें आपको फिर अंडरूट और निकालना पड़ेगा। ठीक, अंडरूट तो निकालना पड़ेगा ना, इधर लाओगे, घटाओगे, जोड़ोगे, 2 इसमें 2, तो वो तो जोड़ने स्वाभाविक है। उसके बाद में आपको बची हुई संख्या का अंडरूट आपको करना पड़ेगा, कर दोगे, बची हुई संख्या का आपको अंडरूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सूत्र किस में चल रहा है, स्क्वायर में चल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें और आपके अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन पढ़िए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 102 हो तो x माइनस 1/x इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। तो वो फॉर्मूला एक बार और देख लो, उसके बाद ज्यादा बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/x इंटू x कट गया, तो यहाँ पर तो 2 बचेगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आप बीच में माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर 2 माइनस में आएगा इस साइड में, तो इसको इधर लाने की जरूरत पड़ेगी, तो इधर आकर प्लस हो जाएगा। और यदि ये मान आपको इधर माइनस में दे रखा है तो आपको प्लस होगा, अगर प्लस में दे रखा है तो ये इधर प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा इधर आकर के। तो अब आपको क्या पूछ रहा है, इसका मान आपको दे रखा है, इतना मान आपको दे रखा है ना, और माइनस 2 आपको, तो ये कितना हो जाएगा, 102 माइनस 2 बराबर 100। ये किसके बराबर है, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर। तो x माइनस 1/x के बराबर कितना होगा, तो 100 का अंडरूट होगा इसके बराबर, तो 10 होगा। तो अब एक बात और बता दूं आपको, ध्यान से देखना, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक जगह रख करके देख लेना। ये काम आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है अगर x और 1/x में मान आपको दे रखा है।
x और 1/x में अगर आपको मान दे रखा है तो ये काम आपको बिल्कुल भी पर 2 और -2 करना है, फिर उसका पक्षांतर तो आपको खुद करना होगा कि ये मान पूछ रहा है तो इधर तो आपको पता चल जाएगा कि अगर माइनस में है तो 2 माइनस में आएगा क्योंकि वो -2ab आ रहा था ना, और अगर प्लस में होगा तो +2ab, तो ये इधर जाकर प्लस वाला तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। होगा आ रहा है समझ में अच्छी तरीके से, एकदम दिमाग में फिट हो रहा है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट तरीका और बता देता हूं मैं आपको। अब देखो मैं कुछ फॉर्मूले और आपको बताता हूं, वो देखिए आप लोग। पहला फॉर्मूला हमारे पास है a + b की पावर 3 यानी कि होल क्यूब होगा। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे, a की पावर 3 + b की पावर 3 + 3ab × a + b, इस तरीके से इसको लिखेंगे हम लोग। अब ये तो बात हो गई प्लस में आ रहा है तो इसकी जगह अगर माइनस में आ जाए तो क्या करोगे आप, कहां कहां चेंज करोगे। एक क्यूब ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, एक क्यूब ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, जहां जैसा है वैसा का वैसा लिख दीजिए। अब इसके अलावा हम लोगों को चिन्ह कहां कहां चेंज करने हैं वो देखिए। ए क्यूब प्लस की जगह आएगा यहां पर -b क्यूब, -b क्यूब। फिर उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा -3ab × a - b, यानी ये चिन्ह को छोड़ करके बाकी सभी चिन्ह माइनस के हो गए। ये माइनस वाला ये तो यहां पर -b, तो यहां पर भी ये -b आएगा। -3ab आ रहा ना, तो यहां पर +3ab था, यहां पर -3ab हो गया। अंदर वाला जो है वो इधर माइनस में तो इधर माइनस में, तो ये देखो एक के का चिन्ह छोड़ करके बाकी सब माइनस में हो गए। बाकी सभी चिन्ह किसमें हो गए बच्चों, माइनस में हो गए। अब इसके अलावा हम लोग बात करते हैं a क्यूब + b क्यूब, अगर मान आपको निकालना हो, a क्यूब + b क्यूब का अगर आपको मान निकालना हो और आपको या फिर दे दे इसमें मान, तो आप कैसे करोगे वो देखिए। एकदम आसान तरीका आपके पास है बच्चों, एकदम आसान तरीका आपके पास है। तो आसान तरीका आपके पास क्या है, a + b × a² + b² - ab। यदि ये प्लस में है तो इसके बाहर वाला प्लस में होना चाहिए, और यदि ये माइनस में आ जाए a क्यूब -b क्यूब, तब क्या करना आपको, a - b × a² + b² - ab, तभी अंदर वाला प्लस में हो जाएगा, बाहर वाला माइनस में हो जाएगा। a - b माइनस में हो जाएगा, यदि a क्यूब -b क्यूब है, यदि प्लस में हो तो ये प्लस में आएगा। ये ध्यान रखना, चिन्ह में थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत कर देना, थोड़ी सी भी गड़बड़ मत कर देना बिल्कुल भी। अब देखिए एक फॉर्मूला में आपको और बता देता हूं, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये इक्वल होगा a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca। ये चार कितने 5 फॉर्मूले हो गए क्यूब वाले। ये भी हम लोग यूज में लेते हैं, कहां कहां कैसे यूज में लेंगे वो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। पर ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर आपकी याद नहीं है ये तो आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। आप ये चाहते हो कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो अलजेब्रा की क्वेश्चन सोल्व करने में, से आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो और आपकी एग्जाम में अगर अलजेब्रा की क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको तो ये करना है कि मेरा एक भी अलजेब्रा का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं इससे तैयारी करूंगा अलजेब्रा टॉपिक की कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो तभी गलत नहीं होगा जब आप पूरा टॉपिक पढ़ते हो, पूरी क्लास लास्ट तक अटेंड करते हो और खुद क्वेश्चन सोल्व करते हो, तब भी जाकर, वरना होगी गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है बच्चों, चलो फिर नेक्स्ट एक आधा क्वेश्चन करा देता हूं आपको इस पर। ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि आपको ये दे दे कि a + b + c, इसका मान अगर आपको 0 दे दे, तब क्या होगा, a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब किसके इक्वल होगा बच्चों, 3abc। ये भी एक क्वेश्चन बनता है इस पर, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, x + 1/x = √3
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका दिमाग चकराने वाला है कि दिमाग आपका चकराया जाए क्वेश्चन को देख करके, पर अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की है, थोड़ी सी भी आपने क्लास को ध्यान से अटेंड किया है, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, दिखने में थोड़ा हार्ड दिख रहा है पर क्वेश्चन बहुत ही सरल है। तो मैं आपको पहला फॉर्मूला क्या लिखाता हूं वो देखिए, x³ प्लस 1/x³ बराबर, मैंने आपको क्या बताया था, a³ प्लस b³ बराबर क्या बताया था, a प्लस b। तो ये x प्लस 1/x इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x इंटू 1/x। तो x तो x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास, आ गया। अब ये और निकालना अपने को, ये और अपने को निकालना है। तो मैंने आपको बताया था अगर दोनों साइड में प्लस में हो, इधर भी प्लस में, इधर भी, तो इससे हम लोग x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं। तो क्या बताया था, तो x प्लस 1/x है, इसका होल स्क्वायर करके उसमें से -2 कर दो, तो √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। 3 - 2 करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब देखो x प्लस 1/x आपको कितना दे रखा है, √3 दे रखा है, गुणा 1 - 1, इन दोनों का मान कितना आ गया, 1 आ गया। इधर 1 आपके पास पहले, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। 0 का √3 से गुणा करोगे, पूरा का पूरा 0 हो गया, पूरा का पूरा 0। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में आपके 0 होगा, नहीं, सोल्व तो आपको करना होगा। ये मत देख लेना कि 0 आएगा, सबका 0 ना सोल्व करना, ठीक है। क्या पता कौन सी संख्या कैसे आपको दे दे, समय √3 थोड़ी देगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन सोल्व करना, तो ये फॉर्मूला आपके ध्यान में रखना चाहिए। फिर x² प्लस 1/x² का मान आपको निकालना होगा, वो मैंने आपको एकदम सरल तरीके से आपको निकालना बताया था। यहाँ पर प्लस और माइनस के हिसाब से आपको निकालना बता दिया था। प्लस हो तो क्या करना है, माइनस हो तब क्या करना आपको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़े बच्चों, यदि a प्लस b बराबर 7 तथा ab बराबर 6 हो तो a³ प्लस b³ कितना होगा, ये आपको बताना है, सोल्व करना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, a प्लस b की पावर 3 बराबर क्या होगा, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यही मैंने आपको बताया था ना, ये आपको निकालना है। तो a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b क्या होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो देखिए a प्लस b कितना है, 7 है, तो 7 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ab का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो 6 इंटू 7 है, तो 7 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का होल 7 7 49, और फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 343। फिर माइनस 36 18 इंटू 7 126, फिर आ जाएगा 217। ये आ गया इसका मान। सोल्व करोगे तो करना वही काम आपको, और कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल भी। अब ये देख रहे हो मैं उस दूसरे वाले फॉर्मूले से करोगे तो आपको a² और b² का मान भी चाहिएगा, उसमें आपको दे रखा वो निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो जो मान आपको दे रखा उन्हीं से सोल्व कीजिए। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, हम लोग आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में बता दिया करो, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होगी। नेक्स्ट क्लास में आपकी डाउट सोल्व की जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए, यदि a प्लस b प्लस c इक्वल 0 हो तो a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था ये मान अगर आपके पास 0 आपको मिलता है, ये मान अगर आपको 0 मिलता है, तब मैंने आपको क्या बताया था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। ठीक है बच्चों, हुआ क्वेश्चन। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट में पूछिए। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे क्या कि जो कोई नई क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।